आएंगी अब। जो है जब ठीक हो गए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई उनकी बुक्स से नोटबुक सारी निकालने के लिए, क्योंकि इनको रद्दी में रख दूँगी निकाल के। और इनका अब काम नहीं है। हाँ, जो नोटबुक खाली होगी बिल्कुल, जैसे कुछ न्यू बच जाती हैं और एक्स्ट्रा आती हैं, जो मैम लिस्ट देती है ना बुक्स लेने की, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉपियाँ होती हैं, तो उतनी सारी लगती नहीं है, वो बच ही जाती हैं, हर साल बच जाती हैं। और कुछ जैसे इनके पेज काफ़ी खाली है, आधी कॉपी फिल हुई है, आधी बची है, तो फिर मैं उनको रख लेती हूँ नोटबुक को। इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि जब मैं इनको पढ़ाती हूँ तो मैं तो इनको रफ में ही पढ़ाती हूँ, रफ कॉपी में। तो वैसे तो मैं इनके लिए 3-in-1 कॉपी मंगाती हूँ, जो 3-in-1 वाली होती है ना, उसमें तीनों सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, वो वाली। लेकिन जब तक इनकी आधी आधी जो कॉपी रखी होती ना, आधी फिल आधी खाली, तो वो पहले मैं उन्हीं को फिल करा देती हूँ, क्योंकि क्यों पेज कॉपियाँ बर्बाद करनी है। और जब पेज खाली है उनमें तो फिर उन्हीं में करा देते। तो वही मैं यहाँ पे छाटने बीनने के लिए बैठ गए हैं, तीनों लोग बैठे हैं। तो बस यहाँ पे बुक्स तो सारी इनकी हटानी पड़ेगी, क्योंकि भले ही अनाया में सिर्फ 1 साल का ही मतलब डिफरेंस है क्लास में। जैसे अनाया अभी सेकंड में था, अनाया फर्स्ट में थी, अब अनाया सेकंड में आ जाएगी, अनाया थर्ड में आ जाएगा। लेकिन ये एक दूसरे की मतलब अनाया की बुक से अनाया यूज नहीं कर पाती है, हर साल मुझे न्यू ही लेनी पड़ती है। जबकि अभी तक ना सिलेबस बिल्कुल एक ही था, एक ही बुक थी, फिर भी नहीं, क्योंकि मैं क्या होता है कि आजकल बुक्स में ही फिल करने के लिए हो जाता है। तो क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैम बुक में ही फिल करा देती हैं और चेक करके साइन भी कर देती हैं। तो फिर वो नेक्स्ट ईयर मतलब अनाया यूज नहीं कर सकती उन बुक को, क्योंकि क्लास टीचर भी चेंज हो जाती है, तो फिर वो यूजलेस ही होती है। तो मैं इनको हटा ही देती हूँ। और इस बार तो ऐसा है कि सिलेबस बिल्कुल चेंज ही हो गया है, न्यू आ गया है, मतलब वो पिछला वाला सिलेबस नहीं है। जैसे अनाया का जैसे सेकंड का था, तो वो इस बार सेकंड में वो वाला सिलेबस नहीं है, चेंज है बिल्कुल। क्योंकि इनकी नोटबुक्स और बुक्स आ गई हैं, मैंने देख ली हैं, चेक भी मतलब पूरा, तो सिलेबस चेंज है। तो यहाँ पे बस मैं वही कॉपियाँ देख रही हूँ। और इनमें क्या था कि बच्चों की फ़ोटो लगी होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि कहीं इसमें लगाओ कहीं उसमें लगाओ, होता है ना ऐसे। जैसे EVS में का पूरी फैमिली की फ़ोटो लगी थी, सभी की, मम्मी पापा की, मतलब इन लॉज की मेरी, और मेरी, इनकी, बच्चों के भी बीच बीच में कई जगह पे ऐसा होता है कि मैम बोलती है यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करना अपनी। तो फिर वो फ़ोटो मैंने देख देख के निकाल के रख दी है। वैसे तो वो यूजलेस है, अब यूज नहीं हो सकता उनका, लेकिन वो ऐसे नहीं फेंक सकते ना उनको फ़ोटो को, तो वो मैंने निकाल के रख दी है संभाल के। बस यहाँ पे इतनी सारी बुक्स निकली हैं जो मुझे हटानी है, इनको रद्दी में देनी है। और जो न्यू नोटबुक निकली हैं वो रख दी हैं, और जो हाफ भरी हुई थी, कुछ पेज खाली थे, वो भी अलग रख दी हैं। तब जाके इतनी हो गई है, क्योंकि भाई सिलेबस बहुत होता है और इस बार तो और भी ज़्यादा है। और सुनते हैं इसमें आर्मी स्कूल में सिलेबस कुछ ज़्यादा ही होता है और टफ भी होता है, बहुत ज़्यादा। बच्चों को पढ़ते पढ़ते मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाए उनका, और पढ़ाने वाले का भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही टफ़ होता है इनका सिलेबस, इसमें आर्मी स्कूल में शायद ज़्यादा ही होता है, मुझे ऐसा मतलब सुनने को आया है। तो इनका सिलेबस इस साल का भी बहुत टफ़ है। अनाया की बहुत मोटी मोटी बुक्स आई हैं इस बार, और भी ज़्यादा हैं, बुक्स भी ज़्यादा है, और 1-2 और मोटी मोटी भी हैं, मतलब काफ़ी सिलेबस है। देखते हैं कैसे कवर कराएंगे। तो बस यहाँ पे जैसे जो नॉर्मल स्कूल होते हैं ना, उनमें इतना नहीं होता है, इनमें तो बहुत ज़्यादा सिलेबस दे रखा है। तो बस उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, बुक्स सारी भर के, उसमें एक आपने देखा होगा वो जो चावल की बोरी रखी थी, खाली थी वो, तो उसी में फिल करके रख दी। लेके जाएंगे तो उनको हटा मतलब सेल कर देंगे, क्योंकि वो रद्दी में चली जाती हैं, रख के कोई फ़ायदा नहीं है उनको। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ राइस करने के लिए, राइस रख दिए हैं और खाना मेरा काफ़ी बन गया है। दाल बन गई है, करेला बन गए, तैयारी करके रख दी थी, बस सीधा फ्राई करने थे, जैसे कि करेला फ्राई करने थे और दाल बनने के लिए रखनी थी। और मैंने चॉपिंग वगैरह भी पहले ही कर ली थी। तो मैंने अभी टॉवल हटाई है बालों से, जब मैंने चावल रखे बनने के लिए, उसके पहले मैंने बाल मतलब धुले थे अपने, तो वो टॉवल में ही थे और मैं खाना बनाने में लगी थी, क्योंकि मुझे डर लगता कहीं गिर ना जाए। उसके बाद फिर मैंने पापड़ फ्राई किए, और बस मतलब पापड़ भुने आलू के जो मैंने बनाए थे वही,
और फिर खाना खाया पिया, फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है काम करते करते, पता नहीं चलता है। और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ और यहाँ पे अभी मैं करने लगी हूँ मंदिर की सफाई। तो मैंने सोचा आज मंदिर को डीप क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मंदिर ना काफ़ी उसमें डस्ट हो गई है। अभी जैसे 4-5-6 दिन में रही नहीं यहाँ पे, तो भी और ज़्यादा जब सफाई ना करो डेली तो और भी ज़्यादा डस्ट दिखती है। और उसमें जो आसन बिछे हुए थे, रेड कलर के जो कपड़ा मैंने बिछा रखा था आसन, तो वो भी गंदा हो गया था, तो वो मुझे चेंज करना ही था। तो फिर मैंने कहा चलो अभी मैं सफाई करती हूँ मंदिर की, तो पूरा डीप क्लीन करूँगी मैं इसको। मैंने अच्छे से खाली करके इसको अच्छे से क्लीन किया, पहले सूखे कपड़े से किया एक, फिर एक गीला कपड़ा लिया है और अब मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी जिससे कि बिल्कुल भी डस्ट ना रहे, दाग धब्बे ना रहे, क्योंकि जब साफ़ करो ना तो फिर अच्छे से करो। तो यहाँ पे धुले हुए मैंने 2-2 करके बनाए थे, तो एक मतलब एक जोड़ी धुल के रख देते हैं और एक जोड़ी मतलब बिछे रहते हैं, ऐसे हैं। तो मैंने जो धुले हुए रखे थे वो मैं निकाल के इनमें बिछा दूँगी और बस मंदिर को पूरा सेट कर दूँगी। मुझे अपना मंदिर बहुत प्यारा लगता है। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरा मंदिर कैसा लगता है। तो फिर मैंने एक कपड़ा लिया, तो वो मतलब मंदिर का ही कपड़ा है, भगवान जी के लिए ही यूज होता है वो। तो बस उनसे सभी को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, पोंछ दिया, क्योंकि इनमें भी डस्ट हो गई थी क्योंकि इतने दिन से उन्होंने नहाया नहीं था ना, इस वजह से। तो उनको भी मैंने अच्छे से सारे भगवान जी को अच्छे से क्लीन करके और इनको भी बिठाल दिया है। तो ये मेरी माता रानी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। उसके बाद मंदिर पूरा सेट हो गया है और कल मैं करूँगी, अब जो मैं रामलला लाई थी अयोध्या से उनकी स्थापना करूँगी मैं कल मॉर्निंग में ही नहा के कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉर भी सारे खाली करके और अच्छे से क्लीन कर दिए। उनके विंटर्स के जो कपड़े रखे थे ना, वो ब्लैंकेट थे दोनों सिंहासन के, और ब्लैंकेट थे और जो वूलन वाले का क्लॉथ थे भगवान जी कान्हा जी के, वो सारे मैं अभी धुलूँगी। मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि उनको धुल के क्लोज करके रख दूँगी, मतलब अब उनका काम नहीं है तो क्यों बाहर पड़े रहे। और इन दोनों बॉक्स में भी उनके कपड़े ही जो मैंने खुद बनाए थे वो वाले कपड़े हैं। तो बस एक ड्रॉर मैंने साफ़ कर दिया है, ये दूसरा वाला है। तो मैं देख रही थी कहीं वीडियो बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि इसमें ना काफ़ी अभी वीडियो ऐसे पड़े जो मैं उनको एडिट ही नहीं कर पाई हूँ, और मुझे मतलब उनसे कुछ जैसे फ़ोटो भी निकालनी है, तो मेमोरी फुल होने ही वाली है किसी दिन। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन टाइम मिले मुझे तो मैं अपना छाटा भी नहीं कर लूँ फ़ोटो वीडियो की, और फिर बाकी का सारा डिलीट कर दूँ, क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है ना, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, वीडियो भी नहीं बनता है फिर तो यहाँ पे मैं अभी सारा मैंने क्लीन करके अच्छे से, और ये जो धुलने वाले कपड़े हैं सारे उनके वूलन क्लॉथ थे और ब्लैंकेट वगैरह थे, वो सब मैं ले जाऊंगी धुलने के लिए। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको मंदिर अपना कि पूरा क्लीन हो गया। मैंने चारों तरफ से अच्छे से पोंछ दिया है इसको, कुछ बिल्कुल भी मतलब गंदा नहीं है अब कहीं से भी। फिर मैं कपड़े लाई तो यहाँ पे एक बकेट में मैं इनको अच्छे से मतलब फुला दूँगी निरमा डाल के, जिससे थोड़ी देर फूलेंगे ना तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि इनमें ब्रश तो लगा नहीं सकती, क्योंकि वो ब्रश हम लोगों के कपड़ों में यूज होता है, और दूसरी बात ना ही मैं इनको वॉशरूम में ले जाके धुल सकती हूँ। तो बस यहाँ पे बाल्टी बकेट धुली हुई रखी थी, तो बस वो ली है, उसमें निरमा डाल के उसको अच्छे कपड़ों को अच्छे से फुला दिया और किचन में रख दिए बकेट को उठा के। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी इनका कवर चढ़ाने के लिए। तो अभी जैसे मैं बता दूँ, जब मैं मंदिर साफ़ कर रही थी ना तब शाम का टाइम था, फिर मैं थोड़ी देर के लिए वॉक पे भी चली गई। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी 7:15 तक आ गई थी, क्योंकि गई मैं 6 बजे 6:15 पे थी। और बस यहाँ पे आके फिर मैंने बच्चों को दूध पीने के लिए दिया और फिर मैं चढ़ाने लगी थी कवर। तो यहाँ पे लाए हैं सूप बना के, सूप की पैकेट रखी थी तो वही बना के लाए, तो मैं वही पी रही हूँ और उसके बाद साथ में अपने काम भी कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने कवर चढ़ा दिए है, उतने में 8:30 बज गए हैं शाम के, और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि 8:30 बजे हैं, टाइम फिर बहुत हो जाएगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ, क्योंकि उसमें तो अभी लगेंगे, अभी अनाया की सिर्फ बुक्स में चढ़ पाई है, अभी नोटबुक्स रह गई, नोटबुक्स तो बुक्स से भी ज़्यादा है, फिर अनाया का अभी पूरा रखा है। तो मैंने सोचा पहले बना खा लेते हैं फिर बैठते हैं फ्री होके बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने गई जब, तो खाना खा के फिर मैंने अभी भगवान जी के कपड़े सारे धुले और बस हाथ से ही रगड़ रगड़ के धुल दिए, क्योंकि निरमा में वो अच्छे से फूल गए थे, पानी ना पूरा गंदा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उनको डाल दिया बरामदे में सूखने के लिए, और बस मैं फिर से बैठ गई हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 का, क्योंकि मैं खाना बनाने 9 बजे गई थी
और 10:15 तक मैं फ्री हुई। उसके बाद 15 मिनट मैंने बाहर वॉक किया, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं बैठना चाहिए। तो बस फिर मैं आ गई 10:30 पे, तो यहाँ पे खबर चढ़ाने के लिए। तो अनाया की जैसे नोटबुक्स रह गई हैं, और अनाया का तो बुक्स और नोटबुक्स दोनों रह गई हैं। तो बस इनको अभी मैं खबर चढ़ाती हूँ, क्योंकि अब मैं फ्री होके बैठी हूँ, बिल्कुल भी काम नहीं है। लेकिन आज मैं इनको पूरा फाइनल करके ही उठूँगी, चाहे रात को कितना भी टाइम हो जाए। मैंने सोच लिया, तो मैं पूरा फाइनल करके ही इनको उठी थी। और टाइम कितना हो गया था मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितना टाइम हुआ था। तो ये जो ब्राउन कलर के थे नोटबुक्स में चढ़ाने थे, ट्रांसपेरेंट थे, वो बुक्स में चढ़ाने थे कवर। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 1 बज गया है, रात का 1 बज गया है, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको टाइम दिखा दिया है और 1 बज गया है, राइट 1 बज गया है। अभी बस पूरी बुक्स में कवर हो गए। ये अपना काम कर रहे थे, फिर अभी आ गए थे, तो ये उसमें स्लिप लगा रहे हैं और नेक दिख रहे हैं। काम हो गया, अभी बिखरा पड़ा है पूरा। देखो आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में पूरा। तो अभी सब समेटते हैं। 1-2 थोड़ी सी बुक्स बची हैं, 4-5 इसमें और ये नाम लिखते ये लिख रहे हैं। तब मैं जाती हूँ, इतना समेटती हूँ जाके। तो चलिए मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।